अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको बुक D2 जिसका चैप्टर नंबर 7 है उसकी एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन 2 में कराऊंगी। आइए हम क्वेश्चन 2 रीड करते हैं। In a book store, 60 identical books occupy a length of 1.5 meter on a shelf. क्वेश्चन में हमें 60 आइडेंटिकल बुक्स गिवन है जो ऑक्यूपाई कर रही हैं स्पेस, जिनकी लेंथ है 1.5 मीटर। और हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है पार्ट 1 में द लेंथ ऑक्यूपाई बाय 50 सच बुक्स ऑन द शेल्फ। को पार्ट 1 में हमें 50 बुक्स दी हुई हैं, हमें उनकी लेंथ फाइंड आउट करनी है जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हैं। पार्ट 2 में हमें करना है फाइंड द नंबर ऑफ सच बुक्स नीडेड टू कम्प्लीटली ऑक्यूपाई अ शेल्फ डेट इज 80 सेंटीमीटर लॉन्ग। पार्ट 2 में हमें नंबर ऑफ बुक्स मालूम करनी है जो ऑक्यूपाई कर रही हैं लेंथ 80 सेंटीमीटर। ये अब हम इसका पार्ट 1 करते हैं। इसका पार्ट 1 है फाइंड द लेंथ ऑक्यूपाई बाय 50 सच बुक्स। इसमें हमें 50 बुक्स गिवन है और हमें उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। ये सिंपली प्रोपोर्शन मेथड से करेंगे हम इसको, रेशियो से, क्योंकि हमें यहाँ पे दो क्वांटिटीज़ गिवन है, बुक एंड लेंथ। हम यहाँ पे बुक लिखेंगे और यहाँ पे हम लेंथ लिखेंगे। बुक्स जो हैं क्वेश्चन में हमें गिवन थी 60 बुक्स जिसकी लेंथ थी 1.5, लेंथ मीटर में है। और इसमें हमें 50 बुक्स गिवन है, इसकी हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो हम उस लेंथ को सपोज कर लेते हैं कि वो x है। अच्छा, यहाँ पे आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन का पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 बुक है तो उसकी कॉस्ट $3 है, $3 है। तो अगर 2 बुक्स होंगी तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी? $6। यहाँ पे बुक्स की क्वांटिटी बढ़ रही है तो यहाँ पे कॉस्ट भी बढ़ रही है, यानी कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी उसके साथ इंक्रीज होगी। तो इसको हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में भी 60 बुक थी, उनकी लेंथ 1.5 मीटर थी। अब बुक्स कम हो गई, 50 हो गई, तो उनकी लेंथ भी कम होगी। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, लिहाजा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 60 इंटू एक्स 1.5 इंटू 50, 60 इंटू एक्स। अब इसका पॉइंट ख़त्म करने के लिए हम जानते हैं कि 1.5 इंटू 10 कर दें तो ये 15 के बराबर होगी। इसी तरीके से हम इसको पॉइंट ख़त्म करने के लिए यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे इंटू 50। जब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम डिवाइड भी करते हैं, ताकि दोनों 10 कैंसिल होंगे तो 1.5 ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पे 1.5 इंटू 10 इक्वल होता है 15 के, तो इसलिए हमें यहाँ पे इसका डेसिमल पॉइंट ख़त्म करना है, इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं 10 से। 60 इंटू एक्स 1.5 इंटू 10 15 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 10। अब ये 60 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये दूसरे साइड पे जाएगा तो ये डिवीजन की फॉर्म में आएगा। अब यहाँ पे जो कैंसिल आउट होगा हम इसको कैंसिल करेंगे। 10 1 ज़ा 10, 10 5 ज़ा 50, ये भी 5 से हो रहा है। 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 6 माइनस 5 1, 1 0 10, 5 2 ज़ा 10। इसको आप डिवीजन से चेक कर लीजिए। 5 1 ज़ा 5, 6 माइनस 5 1 0, 5 2 ज़ा 10 12। ये मज़ीद 3 से कैंसिल आउट होगा। 3 4 ज़ा 12 और 3 5 ज़ा 15। 5/4 आया है इसकी x की वैल्यू। इसको हम इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं। 5 4 4 1 ज़ा 4, 5 माइनस 4 1, पॉइंट लगाएंगे, 0 आएगा। 4 2 ज़ा 8, 10 माइनस 8 2 0, 4 5 ज़ा 20। x इक्वल 1.25। डेसिमल पॉइंट में, डेसिमल में हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। ये x क्या था? ये लेंथ थी जो ऑक्यूपाई कर रही थी, जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही थी बुक्स।
आइए अब हम इसका पार्ट 2 करते हैं। इसका पार्ट 2 है फाइंड द नंबर ऑफ सच बुक्स नीडेड टू कम्प्लीटली ऑक्यूपाई अ शेल्फ दैट इज़ 80 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसमें हमें फाइंड करनी है नंबर ऑफ बुक्स और हमें इसमें लेंथ गिवन है 80 सेंटीमीटर। सिंपली ये भी प्रोपोर्शन मेथड से होगा और हम इसमें रेशियो लेंगे इसमें, क्योंकि दो क्वांटिटीज़ गिवन है, बुक एंड लेंथ। लेंथ मीटर, बुक गिवन थी हमें क्वेश्चन में 60 और लेंथ 1.5 और पार्ट 2 में हमें नंबर ऑफ बुक्स फाइंड आउट करनी है। तो हम उसको सपोज कर लेते हैं कि वो x है और हमें लेंथ गिवन है 80 सेंटीमीटर। हमें इसको मीटर में कन्वर्ट करके लिखना है, तो कन्वर्जन मेथड आपको आना चाहिए। हम जानते हैं कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होगी, तो 1/100 मीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अगर हम यहाँ पे 80 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 80 इंटू 1/100 मीटर, 80 इंटू 1 सेंटीमीटर, तो 80 डिवाइडेड बाय 100 मीटर 80 सेंटीमीटर। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और 8/10.8 मीटर के बराबर होगा। तो 80 सेंटीमीटर जो है वो 0.8 मीटर के बराबर होता है। ये हमने इसको कन्वर्ट कर लिया मीटर में सेंटीमीटर से। अब हम लिखेंगे यहाँ पे 0.8। ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, सिंपली ये क्रॉस हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसमें। 0.8 इंटू 60, 1.5 इंटू एक्स। अब 0.8 और 1.5 का हम डेसिमल पॉइंट ख़त्म करेंगे। इसको ख़त्म करने के लिए हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 10 से। ये और हम जानते हैं कि 0.8 इंटू 10 इक्वल होगा 8 के और 1.5 इंटू 10 इक्वल होता है 15 के। तो यहाँ पे आ जाएगा 8 इंटू 60 अपॉन 10, 15 अपॉन 10 इंटू एक्स। अब ये कैंसिल आउट हो रहा है, 10 1 सा 10, 10 6 सा 60, 8 इंटू 6, 8 6 सा 48। ये भी कैंसिल आउट हो रहा है, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 3/2 इंटू एक्स। अब ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाएगा तो उससे मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे लिख लेते हैं हम इसको 40 इंटू 2 और 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाएगा डिवीजन की फॉर्म में आएगा। अब हम इसको सिंपली कैंसिल आउट करेंगे इससे। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 4 माइनस 3 1, 1 8 18, 3 6 ज़ा 18, 16 इंटू 2 एक्स इक्वल है 16 इंटू 2, 16 2 ज़ा 32, एक्स इक्वल है 32 के। ये हमने नंबर ऑफ बुक्स हमें फाइंड आउट करनी थी, ये नंबर ऑफ बुक्स हमने फाइंड आउट कर ली है। देयरफॉर द नंबर ऑफ बुक्स आर 32। जितना मैंने एक्सप्लेन किया है, अगर इसमें कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।